एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस और कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिनके थ्रू आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्पेशली गाइडली के पीडीएफ बंडल कोर्स से लिए गए हैं, तो इसके थ्रू आपकी उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से अपनी नोटबुक पेन के साथ आ जाओ, टाइमर साइड में लगा लो। हर एक क्वेश्चन को आपको कम से कम 15 सेकेंड में, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकेंड में खत्म कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है 2 होल 2/3, मतलब 3 2 6 प्लस 8/3। आपको डिवाइड करना है 1/4 से। बेसिकली ये इस तरह से है, ठीक है। डिवाइड को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करा। अब प्लस ये वाला नंबर है 1 होल 1/3, मतलब 3 1 जा 3, ये है 4/3। डिवाइड करना है 2 से, मतलब 1/2 रख दिया, इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, मतलब 27। ठीक है, 4 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 2 बार में, क्या आ गया 2/3 प्लस 2/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू x की पावर x/27। अब ये हो गया 4/3 प्लस हो गया इज इक्वल्स टू x/27। 3 9 जा 27 होता है, 9 यहाँ डिवाइड में, दो साइड मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 होता है, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 36। इजी था कि मुश्किल था, कितनी देर में उड़ाया। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, क्या है 64 4 का क्यूब होता है। 40% मतलब 2/5 इंटू, इसका मतलब होता है x माइनस 23 का स्क्वायर होता है 529 इज इक्वल्स टू 751। अब देखो यहाँ प्लस है, दूसरा यहाँ माइनस है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आपके पास 80 हो गया, 1280। अब 5 यहाँ पे डिवाइड में, दूसरा जाके मल्टीप्लाई, और 64 और 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे। 64 2 जा होता है 128, 2 से गया 10 पे, 10 5 जा होता है 50, 50 आपके पास वैल्यू है ऑप्शन 5। ठीक है, कैसा था, कहीं से कोई मुश्किल फील हुई? नहीं हुई। अब आपको इसमें 4 का क्यूब और 40% कितना होता है ये तो पता होना चाहिए, 23 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि डेली सुबह सुबह उठ के रिवाइज करोगे तो हो जाएगा, है ना। देखिए, अब आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट को ये टेस्ट कर लेगा क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हमें इस चीज पे ध्यान देना है, ट्राई कर लीजिए पहले, उसके बाद देखिए वीडियो सोल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ब्रैकेट्स पे ध्यान दीजिए। जो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है ना, ये पूरा अंदर का सॉल्व होने के बाद ही इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करने बैठ गए हो तो गलत है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान दीजिए, ये वाला एक साथ सॉल्व होगा, ये पहले सॉल्व होगा और फिर प्लस होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 343, इसमें से माइनस हो गया, पहले ये सॉल्व होगा। 16 7 का 112 होता है, 112 मतलब 3 2 4। ठीक है, 3 2 4 इसमें से जाएगा, 30 गया, 13 बचा, और 13 6, यहाँ के पास 19 आया। अब आपने ये पूरी चीज सॉल्व कर लिया, यहाँ पे 19 आया, बाहर है 5/6। अब आप देखोगे ये तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो है। ठीक है, डिवाइड आएगा तो डेसिमल में आंसर आएगा। अब दूसरी साइड क्या चल रहा है, x डिवाइडेड बाय 24, तो 24 अब मल्टीप्लाई में ले आते हैं, यहाँ से कट कर दो, 24 सीधा, यहाँ डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई, 20 × 19 आपके पास आ गया 380। 380 आपके पास ऑप्शन 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो गलती करते बच्चे किधर करते कि भाई ये ब्रैकेट खोलने से पहले ही इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये गलती कर सकते थे, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट का बेसिकली बोर्ड मास के रूल में प्रॉब्लम हो सकती थी, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन में था नहीं। आगे चले। ठीक है, ये मेन चीज यहाँ पे ना स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी है ना, क्योंकि स्पीड बच्चे मेंटेन कर लेते हैं तो एक्यूरेसी नहीं कर पाते, एक्यूरेसी कर लेते हैं तो स्पीड नहीं कर पाते हैं। तो बंडल कोर्स के सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली अच्छे होते हैं, तो ध्यान से देखिए। फिर से देखो, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स ही आपको डुबा सकते हैं, वरना कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हरा दे। 3/5 × 640/3, 3 से 3 कटा, 5 से कटा 12 8। अब देखो, मैंने आपको बताया था जब भी डिवाइड और माइनस का साइन एक साथ आ जाए तो दोनों को काट दो और बीच में लगा लो मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर 5 मतलब सीधा इसे लिख दो 32, ये 32 है। ठीक है, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई 32 ऑलरेडी है, दूसरी साइड क्या है 2 की पावर समथिंग। तो अब ये ध्यान रखो, कभी भी ऐसा गिवन होना, इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इन्हें छोटे छोटे नंबर्स की फॉर्म में ही रहने दो, क्योंकि फाइनल आंसर आपको 2 की पावर समथिंग में चाहिए होगा। अब देखो, ये तो सब कट ही चुके हैं। 32 होता है 2 की पावर 5, जो कि हमें पता था, ये भी 2 की पावर 5 होता है, और 2 की पावर x इस साइड गिवन है, और 128 होता है 2 की पावर 7। ठीक है, 5 5 10 7 17, 2 की पावर 17, और दूसरी साइड है 2 की पावर x, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 17, जो कि पास आपके ऑप्शन में है ऑप्शन 2।
ठीक है, समझ आया, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, आगे चलें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ जी, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले रूट देखिए, रूट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे ब्रैकेट है, मतलब रूट यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली चला रहा है। अब देखिए, ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट, एक साथ सॉल्व करेंगे। 12 माइनस 9 आपके पास आया 3, 12 माइनस 8 आपके पास आया 4, 12 माइनस 7 आपके पास आया 5। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन, ये 4 20 और ये आ गया 60 मल्टीप्लाई बाय 12 और ये है पूरा रूट में। यहाँ तक आपने कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो मल्टीप्लाई में है 3√5, ठीक है, देखने में देखिए कितना बड़ा लग रहा है, आप इसे बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ भी देंगे, नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए, यहीं से फैक्टर लीजिए, 3 2 2, 3 4 12 होता है, 4 को लिख दो 2 इंटू 2, ऐसे लो 60 के, 60 को ब्रेक करो 10 6 10 को क्या लिखोगे 2 इंटू 5 और 6 को क्या लिखोगे 2 इंटू 3, ब्रेक करो, चीजें आसान करो। अब देखो 2 2 बाहर निकल गया, 3 3 बाहर निकल गया, 2 2 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा सिर्फ √5 और यहाँ 3√5 ऑलरेडी है। अब इन्हें जरा मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 2 जा 18 18 2 जा 36 36 और √5 रूट से रूट कट गया, सिर्फ 5 बाहर बचा, ठीक है, क्योंकि 5 से 5 पे जोड़ी बन गई तो 5 भी आ गया। 36 पंजे होता है 180, 180 आपके पास है ऑप्शन 4, ठीक, अच्छा लग रहा है, ठीक है, यही सा कॉन्फिडेंस आएगा आप में अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से। अप्रोक्सीमेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, 0.83 1 के बहुत करीब है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ये 2 का क्यूब 1 2 और 3 का क्यूब, तो भाई 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 1 28 प्लस 8 आपके पास आ गया 36, ठीक है, 36 डिवाइड बाय 5.89 को लोगे आप 6, तो यहाँ से आ गया आपके पास सिर्फ 6। अब यहाँ पे ये नंबर आपके पास माइनस में है, दूसरी साइड जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस 6 आपके पास आ गया 42, 42 के बहुत पास आपके पास जो नंबर है वो है 43, तो 43 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लेकिन होगा ये ज्यादा मुश्किल नहीं। 39.7 मतलब 40, 40 को कर 11 से 44, 40 को कर 11 से 440 और इसमें प्लस कर दो तो 447, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 से कम नंबर है ना तो उसे एक नंबर नीचे ही लेते हैं हम लोग, माइनस, ये आ गया 40, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 9 से 36 और उसमें प्लस करना है आपको 22, तो 360 में आपको 22 प्लस करना है 382 आपके पास आ गया, क्या आपको माइनस करना है 382 और यहाँ पे किसी नंबर का स्क्वायर है तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस लिख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ तक आई गेस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मिटा रही हूँ। आगे का गिवन है ये चीज 21.67 मतलब 22, आपको 22 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो 22 का स्क्वायर होता है 484 और 484 में आप 22 और प्लस कर लो तो आपके पास आ गया 506, ठीक है। 506 में आप माइनस करेंगे एक नंबर, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पे 2 और 4 6, 65 है, ठीक है, 1, ये इधर प्लस है दूसरी साइड जाके तो माइनस होगा, ये चीज क्लियर है। आपके पास आ गया 441 सॉरी 441 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 441 है, कौन से नंबर का स्क्वायर 441 होता है, सीधा 21 का स्क्वायर होता है 441, तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए 1935 किसी का स्क्वायर नहीं होता, एक्चुअली में 1936 है और 1936 ना 44 का स्क्वायर होता है। सिमिलरली 624 नहीं 625 होता है 25 का स्क्वायर इनटू ये नंबर 15 के बहुत पास है, 2.83 के बहुत पास है, तो इसे सीधा लिख देंगे इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये 576 है और वो 24 के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो मैं सीधा 24 लिख देती हूँ क्योंकि स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, इसके भी स्क्वायर से रूट और इसके भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है तो पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 125 प्लस यहाँ प्लस है 44 है, 24 उधर प्लस में इस साइड जाके माइनस तो बचा 20 और यहाँ से आ गया 145 आपके पास, जो कि आपके पास ऑप्शन, ठीक है। आगे चले, हाँ जी, तो पहले अब ये वाला क्वेश्चन काफी लंबा है तो मैं इसे पहले लिख लेती हूँ क्लियरली क्या लिखा हुआ है, 55 माइनस 25% मतलब ये 30% है ऑफ
210 प्लस 240 मेरे पास आ गया 450 प्लस 24.8 मतलब 25 इंटू 32/10। ठीक है, आई होप राइटिंग काम चलाने लायक है आई गेस। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो 30 मतलब 3/10 है ये, और यहाँ पे 450 है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस है, तो ये पूरी एक टीम है, इसे अलग सॉल्व करेंगे, इसे अलग सॉल्व करेंगे। 5 पंजा 5 दूनी 2 16 और यहाँ पे आ गया आपके पास 80। अब यहाँ से 0 से 0 गया और ये मल्टीप्लाई करके आ गया 135। 135 प्लस 80 आपके पास आ गया 210। ठीक है, प्लस ही करा है बस, 215 सॉरी 215, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल था। आगे चले, हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब देखिए 510 किसी का क्यूब नहीं होता है, 512 होता है 8 का क्यूब। तो आपको आसपास के क्यूब सारे याद होने चाहिए, तो मैं इसे ले लूंगी 8। ठीक है, ये चीज समझ आई। इसका मतलब और कुछ नहीं, क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो यहां से सिर्फ ये नंबर ही क्यूब रूट में है, प्लस 5/4 ऐसे ही ले लिया मैंने। 2 होल 3/4 लिखा हुआ है ये, तो और ये पूरे का यहां से लेकर यहां तक ये पूरे का स्क्वायर है। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 11 11/4 है ये, और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये 2 होल 3/4 था, तो उसी को मैंने सॉल्व करा है। अब यहाँ इसका होल स्क्वायर है, ये आ गया 16 16/4। 16/4 कितना आता है 4, 8 4 आपके पास आता है 12, तो मैं सीधा 12 लिख दूं। ठीक है, 12 का स्क्वायर है, सीधा 144 लिखना था, पर चलो कोई नहीं। ठीक है, समझ आए। इन्हें प्लस करके 16 16/4 होता है 4, 8 प्लस 4 12, बाहर स्क्वायर था तो 144। अब यहाँ लिख दो प्लस, ये आपको दिमाग में करना होता है, उधर इतना नहीं चलना हमें। तो 12/100 ऑफ 800। ठीक है, देखो ऐसा नहीं होता कि पॉइंट में तभी हमें अप्रोक्सीमेशन में लेना। अप्रोक्सीमेशन का मतलब आसपास की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 1 2 नंबर इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से आगे 8 12 होता है 96। ठीक है, ये चला गया 0। 15 प्लस 9 आपके पास आ गया 240। और कुछ भी है क्या, 240 प्लस 240 आ गई आपके पास आंसर, ऑप्शन 5। ठीक है, क्योंकि प्लस में था उधर, दूसरा जाके माइनस आ गया। ठीक है, आपको इसी स्पीड से चलना, हो सके तो इससे भी अच्छी स्पीड से, क्योंकि मैं तो आपको समझा रही हूँ, आप तो सिर्फ सॉल्व कर रहे हो। अब आगे आपके पास आता है नंबर सीरीज का क्वेश्चन, और ये मिसिंग नंबर सीरीज है। रॉन्ग नंबर सीरीज में थोड़ा सा और टाइम लगता है, मिसिंग नंबर सीरीज कंपैरेटिवली थोड़ी सी सही होती है। राइट, करें क्वेश्चन। अच्छा देखिए, क्वेश्चन अच्छी खासी स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पे डबल डिफरेंस लगा के देखते हैं। तो 10, यहां से देखा 12, यहां से देखा तो 20, यहां से देखा तो 52, यहां से देखा तो 180। ठीक है, 2 8 32। ठीक है, अब सेंस बन रहा है, अब सेंस बन रहा है यहाँ से। राइट, तो यहाँ पे 8 और 128। ठीक है, अब देखो क्या सेंस बन रहा है, यह 2 की पावर 1, यह 2 का क्यूब, यह 2 की पावर 5, यह 2 की पावर 7। ये जो पावर्स है ना, पावर्स में चल रहा है 1 3 5 7, नेक्स्ट क्या होगी 2 की पावर 9। ठीक है, तो 128 का डबल होता है 256 का डबल होता है 512, तो यहाँ पे आना चाहिए 512। ठीक है, अब 512 यहां से एड ऑन होके जाएगा, तो इसमें प्लस कर दो 512, 2 9 6 692। 692 आपके पास नहीं है। ठीक है, अब 692 इसमें ऐड कर दो, 4 से कौन सा आ रहा है 692। ठीक है, 692 यहाँ वाला नंबर आया है ये। अब इसमें 692 ऐड होके हो जाएगा 4 8 दूनी 16 17 और 974। आपके पास आ गया ऑप्शन 2। ठीक है, सही है, अच्छा लगा क्वेश्चन। आगे चलो, चलिए सबसे पहले डिफरेंस ट्राई करें। 7 आ गया, यहाँ का मुझे नहीं पता, यहाँ का मुझे नहीं पता, यहाँ से देखिए 11 में से 3 गया, 148 5 8 185। देखिए आ गया 222। ठीक है, यहाँ से एक और बार डबल डिफरेंस ट्राई करते हैं। 7
3 7 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 37 आ रहा है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा, दो नंबर होंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है, एक नंबर हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है, और इन दोनों नंबर का सम यहाँ से हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 111 हो जाएगा, और इसमें से आप 37 माइनस करोगे तो इसमें आप 37 प्लस करोगे, इसका डबल होता है आपके पास 78, ठीक है। अब 78 प्लस 98 आप प्लस कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 एक 17, 176 आपके पास। पर यार 172 आएगा मन्नू, 8 दूनी 16 होता है ना, पर 7 दूनी 14, अच्छा हाँ। अब इससे यहाँ से आगे आपके पास 78, फिर से 37 प्लस करने पर 78, यहाँ पे आप प्लस करोगे तो आपके पास 78 नहीं सॉरी 74 आएगा, ठीक है। 74, इसमें 74 प्लस करोगे 8 4 12, 2 से कौन सा खत्म हो रहा है, 172 इज योर आंसर, ठीक है। आगे चले। अच्छा देखिए, बहुत धीरे नहीं बढ़ रही है ये सीरीज, 49 से सीधा 169 पे गई है। अरे यार यहाँ से देखिए तो 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है या 5 का स्क्वायर है, लेकिन 19 यहाँ से क्या चल रहा है ये देखते हैं। हाँ जी, जरा ध्यान दीजिए। अब ये क्वेश्चन को आप देखेंगे, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कुछ मुझे सीरीज बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो डिफरेंस 1 है, यहाँ देखूँ तो 6 है, यहाँ देखूँ तो 24 है, और यहाँ देखूँ तो 120 है। 24 पंजे 120 और फिर चौक 24, 4 जा 5 जा 3 जा 2 जा, बात बनी। इससे ये और इससे ये, ठीक है। तो 16 2 जा 32 होना चाहिए उसके। अच्छा देखो यहाँ से प्लस हो रहा है, 16 2 18, 18 आपके पास ऑप्शन में है। अब हमारे अकॉर्डिंग ये वाला आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। ये वाला आंसर सही होना चाहिए, और ये वाला आंसर काफी ज्यादा एप्लीकेबल है, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही वाला आंसर आएगा। लेकिन अगर आप आंसर की में चेक करोगे तो फिर ये आंसर है ही नहीं, और मैक्सिमम बच्चा यही अप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे आंसर की तरफ देखना चाहो तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आंसर की में किस तरह से इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यही वो पॉइंट्स होता है जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर देना चाहेगा कि नहीं, लेकिन हाँ बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सेट में रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास 1 आया था, यहाँ का डिफरेंस नहीं पता था, यहाँ का डिफरेंस हमें नहीं पता था, यहाँ का डिफरेंस हमारे पास 6 आया था, यहाँ का 24 आया था, और यहाँ का हमारे पास 120 आया था, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये है तो ये अच्छे 4 तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसे एक और तरह से लिखा जा सकता है। 24 को आप लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल, इस तरह से 120 को आप लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल, इसे आप लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल। उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए 2 फैक्टोरियल, ये होना चाहिए 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। अब आप सोचोगे फैक्टोरियल क्या चीज है, अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये समझ आ जाएगा। अगर मैंने लिखा है 2 फैक्टोरियल और एक जगह मैंने लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगी 2 इंटू 1, 5 को लिखूंगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से फैक्टोरियल का केस चलता है। आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120 है,
यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। अब दिक्कत किधर आती है कि यहाँ पे 18 ऑप्शन में ऑलरेडी है, तो बच्चा पहले वाला मेथड को ही सूटेबल समझेगा, क्योंकि ये वाला इतना जल्दी दिमाग में आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 18 ऑप्शन में नहीं होता तो ये वाला मेथड क्लियर हो जाता उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1, 3 2 6, अब यहाँ पे 6 4 24 और यहाँ पे मैंने 120 करके दिखा दिया। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 1 2, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 1 तो यहाँ पे है ही। आपका जो 0 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सब प्लस हो रहे हैं, तो 6 + 1 आपके पास 16 + 1 आपके पास 17 आ जाएगा। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपके पास 17 आता है, ठीक है। मेरा मेन एम था कि मैं आपको दोनों अप्रोचेस क्लियर कर दूं, ठीक है। आगे चले। अब देखिए 65 78 13 का टेबल यहाँ पे आ सकता है पर नहीं है। 13 डैश डैश यहाँ से, तो भाई 5 3 17 है, यहाँ 13 17, 13 और 17 के बीच में कोई प्राइम नंबर भी नहीं है, तो प्राइम नंबर भी मुश्किल ही आएंगे यहाँ पे। 3 फिर से 13, हाँ फिर से 17। अच्छा ये आया अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव सीरीज है। तो 13 17 13 यहाँ आना चाहिए, 17 यहाँ आना चाहिए 13, क्योंकि वही रिपीट हो रहा है। तो 17 और ये प्लस कर लो 8, 5 से कौन सा एंड हो रहा है, ये रहा, ठीक है। आगे चले। हाँ, अब आपके पास आ जाता है रॉन्ग नंबर सीरीज। इसे जरा ध्यान से करेंगे। देखिए ये मैं आपके लिए चुन चुन के क्वेश्चंस लाई हूं, तो जरा इसे नोट करना है नोटबुक में, ठीक है। हाँ जी, देखिए आपको दिख रहा है कि तो देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहां से देखिए मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि इंक्रीज तो बहुत स्पीड से हो रही है। तो 9 दुनिया 18 + 4 22, 22 दिया 66 + 4, हाँ ठीक है। देखो अच्छा, दुनिया 18 + 4 या 67 + 4 दूनी 140 और +4, ठीक है। मुझे सीरीज समझ आ गई, यही सीरीज चल रही है। तो अगली बार 2 3 2 फिर से 3 से होना चाहिए, ठीक है। तो 14 × 42 और 14 × 42 और 4 × 12 +4। एक मिनट, यहाँ पे +4 इन्होंने नहीं करा है, ये भूल गए हैं, ये 436 होना चाहिए था। तो ये इन्होंने दिक्कत कर दी, तो भैया गलत है। कौन सा, ये 432 ऑप्शन 2 इज रॉन्ग हियर। चलो आगे चलो, जल्दी जल्दी करते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे क्या है 12, ये देखो 108 का डिफरेंस लग रहा है मुझे। यहाँ देखो मुझे 13 का लग रहा है। यहाँ देखो मुझे 25 2 26, 25, हाँ ठीक है 26 ही तो है, 26। तो 13 26 39 हो जाएगा क्या अगली बार। तो यहाँ है 4, यहाँ है 5 54। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 102 का डिफरेंस, 108 102 54 26 13। तो यहाँ पे अच्छा हाँ एक और चीज भी चल सकती है, टेबल ना चल के डबल भी तो चल सकता है। 13 2 जा और 26 2 जा, तो भाई 52 होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिर ये गलत है 52। फिर अगर 52 हुआ तो 52 का डबल फिर 104 हो जाएगा, और 104 का डबल फिर 108। हाँ तो ठीक है। अब मतलब दिक्कत कौन से नंबर में है, मतलब 26 तक तो सब ठीक था, 376। दिक्कत किधर आई 322 में, 322 की वजह से ये भी गलत आ रहा है और ये भी गलत आ रहा है। तो मेन गलती किसमें, 322 इज रॉन्ग, ठीक है। समझ आया किस तरह से चल रहा है, थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा यहाँ पे। आगे चलिए, चलिए तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि भाई मल्टीप्लाई तो नहीं चल रहा है, तो मैं डिफरेंस के साथ चलूंगी। सबसे पहले 48 69, वैसे यहाँ स्क्वायर्स भी हैं 2 नंबर लेकिन बाकी नहीं है। तो 55 30 85 और 86, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आ रहा है 30 0 103, यहाँ से मेरे पास 120 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मेरे पास तो 9 ही आ रहा है, यहाँ से मेरे पास 21 आ रहा है, यहाँ से देखूंगी तो 17 16, ठीक है।
यहाँ से देखूंगी तो 14 3 17, यहाँ से देखूंगी तो सीधा 17 है, तो मुझे दिख रहा है तीनों में तो 17 है। यहाँ पे दिक्कत हुई होगी, तो यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा ले लिया, पर यहाँ पे तो फिर भी 13 बनेगा। चलो देखते हैं, अगर ये भी मैं 13 17 बना दूं, कौन से नंबर में मैं 17 प्लस करूंगी तो 69 आ जाएगा। तो भाई तो 52, यहाँ 48 की जगह 52 होना चाहिए। तो भाई यहाँ तक गड़बड़ किधर से हुई है, यहाँ तक तो 69 तो बढ़िया एकदम सही है, मतलब 100 वाली वैल्यू तक सही है। 69 169 और 100 के बीच में है ना, तो 100 वाली वैल्यू तक सब सही है, उसके बाद वाली वैल्यू ये गलत है। तो यहाँ पे कौन से नंबर में 52 प्लस करो कि 100 बन जाए, आप कहोगे कि भाई यहाँ पे 48 आना चाहिए, मतलब 52 गलत नंबर है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, समझ है आपको अच्छे से? आगे चले। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। 5 और 20 12, पंजे 12 का स्क्वायर होता है तो 12 से ऑब्वियसली ये पंजे, तो 5 12 5 12, भाई यहाँ 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला नंबर गलत हो गया। फिर कौन सा नंबर 5 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, आगे चले। हाँ जी, तो ये वाला है आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखिए, 1 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, यहाँ से 8 और 1 9 का डिफरेंस है। देखो स्क्वायर क्यूब चल सकते हैं यहाँ पे, तो 5 4 34, 34 ही है ना। ठीक है, यहाँ से देखो 5 2 1, यहाँ से देखो तो 36। ठीक है, तो भाई ये मुझे दिख रहा है 6 का स्क्वायर, ये दिख रहा है मुझे 5 का क्यूब, तो ये वाली चीज किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, और ये वाली चीज किसी नंबर का क्यूब होनी चाहिए। भाई दिक्कत तो नहीं करी, 8 और 1 9 ही होते हैं, और ये 2 का स्क्वायर है ही, और ये 1 का क्यूब है ही। तो अब यहाँ से आप देखोगे तो मुझे तो, अब यहाँ से देखेंगे तो भाई दिक्कत फील हो रही है, इन दोनों नंबर के बीच में दिक्कत फील हो रही है। तो मतलब 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर 3 4, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, यहाँ पे आना यहाँ पे 16 होना था, 3 का क्यूब होता है 27। यहाँ से फिर बात बन जाती है हमारी, तो 1151 हमारा नंबर बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी हमारी बहुत ही अच्छी सी नंबर सीरीज। करते हैं हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या पोर्शन है हमारे पास। देखो अगर यहाँ 51 की जगह 52 होता तो मैं 2 कॉमन ले लेती, लेकिन अभी नहीं ले सकते हैं, पहले इसके फैक्टर निकालते हैं। इसलिए लिख दो 28 इंटू 10, 10 का फैक्टर लोगे आप 2 इंटू 5, 28 का लिखोगे 2, 14 को लिखोगे 2 इंटू 7, और साथ में एक और 2 है आपके पास। आपको 51 लाना है, 5 7 से 35, और 16 आपके पास आ गया 51। ठीक है, तो एक आ गया आपके पास 35, एक आ गया आपके पास 16। ठीक है, अब देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस देखेगा पीछे, माइनस तो अच्छा है मैं चेंज नहीं होगा, तो माइनस प्लस का आपके पास प्लस प्लस आ गया। अब दूसरे का देखिए 32 है, लाना है 4 8 और 4, 8 चौक 32 और 8 माइनस 4। ठीक है, 8 और 4 हो गया। अब देखो ये जो 2 था, या तो आप इससे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लो। ठीक है, 17.5 आ गया, और यहाँ पे 8 आ गया, दोनों प्लस के ही हैं, और 8 और 4। ठीक है, अगर आप डिवाइड नहीं करते तो उधर मल्टीप्लाई कर देते, वही बात होती। मैं नॉर्मली मल्टीप्लाई कराती हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सिंपल टर्म्स थी तो डिवाइड कर दिया। देखो ये इसके इक्वल है। ठीक है, 8 इससे छोटा है, 4 इससे छोटा है, 8 इसके इक्वल है और 8 इससे बड़ा है। मतलब क्या पता चला कि x इज ग्रेटर देन y एंड समटाइम्स इक्वल टू y। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, आपके पास ऑप्शन 4 आ चुका है। ठीक है, आपको समझ आया? नेक्स्ट चलें, जल्दी जल्दी निपटाने क्वेश्चंस। देखिए बहुत बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे देखते के साथ छोड़ देते हैं, आपको नहीं छोड़ना है। देखिए करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। ठीक है, ये वाला जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट करा था उसमें तरीका सीखा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है ये। तो आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, मैं सबसे पहले एक इक्वेशन लिख देती हूँ इधर, एक्स क्या है, एक्स
-13x अंडर रूट में है +42 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही तो है आपके पास। अब आपकी क्या दिक्कत है कि भाई ये रूट में नहीं चाहिए, और देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, और सॉल्व कैसे किया जाए, राइट। तो बच्चे क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करते के साथ उनके दिमाग में आएगा 42, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर तो कर दोगे लेकिन फैक्टर निकालने में टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन करना गलत है, छोड़ दो। अगर उन्होंने 10-15 सेकंड इसे सोचने में भी लगा दिए हैं तो वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, आपको ये नहीं करना है। देखो बहुत सिंपली फैक्टर्स निकलेंगे, बस लेट कर लो, लेट कर लो। रूट एक्स अच्छा नहीं लग रहा ना आपको, इसे कर लो लेट। मैं कह रही हूँ ये रूट एक्स नहीं है, ये है ए। अगर रूट एक्स ए है तो एक्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। बाकी सब ऐसे लिख लो। क्या अब आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते? 7×42 और 7 + 6 13 होता है। माइनस की जगह प्लस कर दो, प्लस पीछे देखेगा तो भाई प्लस ही है। ये वाले फैक्टर आपने निकाल लिए हैं, निकल गए ना। अब देखो आगे, ये आपने वैल्यूज निकाली है ए की, ठीक है। आगे चलो, y -9√y + 20 = 0। ठीक है, अब सेम चीज यहां करोगे, इसे ले लो b² - 9b + 20 = 0। अब भाई 20 के क्या लोगे आप फैक्टर्स, 4 × 5 = 20, तो 5 ले लो और 4 ले लो। माइनस की जगह प्लस कर दो, प्लस की जगह यहाँ पे भाई प्लस ही रहेगा। ठीक है, माइनस प्लस का प्लस प्लस रहता है। अब देखो यहाँ तो कोफिशिएंट भी नहीं है, तो सीधा सीधा आपके पास आंसर आ गया। ये बी का आंसर है और ये ए का आंसर है, लेकिन इतनी जल्दी थोड़े ना। आपने जो ए का आंसर निकाला है, ए एक्चुअली एक्स का था, रूट एक्स। ए किसके इक्वल था, रूट एक्स के इक्वल था। आपको ए की वैल्यू नहीं निकालनी थी, आपको रूट एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी थी, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के इक्वल। यहाँ तो ए है, सिर्फ ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, आपने इतने सारे झंझट से बच के सेम आंसर निकाल दिया है, बस एंड में स्क्वायर करना है सिंपली करके। ठीक है, और इसके बहुत इजी कैलकुलेशन होती है, एंड में थोड़ा सा लगता है, एंड में बस स्क्वायर कर दो। यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर कर दिया। अब आप देख सकते हो, देख के बता सकते हो, 49 दोनों से बड़ा है, दोनों प्लस के ही हैं, और 36 दोनों से बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं, आपको पता चल गया है कि x इज ग्रेटर देन y, सीधा सीधा x इज ग्रेटर देन y इधर है, ये रहा ऑप्शन ए है। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे कि यहाँ पे आपने स्क्वायर कराया है तो साइन हट जाएगा, राइट, स्क्वायर से साइन हट जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, और ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ क्योंकि ये आप गलती करोगे, हर एक बच्चा करता है, ऑब्वियस है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे माइनस का 5 होता तो आपको माइनस का 25 ही लेना है, साइन को निग्लेक्ट नहीं करना है, साइन रखना है, स्क्वायर करने के बाद भी साइन रखना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा, बाकी सब आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या है, फिर से एक ट्राई कीजिए इसे। तो भाई क्या फैक्टर बनाए जाए, 2 2 2 5, 5 दूनी 10 और 8, 10 8 18 होता है। और कुछ देखो, 20 - 4 आ गया 16, तो एक आ गया 20, एक आ गया 4, प्लस का कर दो माइनस, माइनस नहीं कर दिया प्लस। चलो अब यहाँ देखो, ये और ये 100, तो 25 चौका होता है 100, और माइनस का कर दो प्लस, और प्लस का कर दो प्लस ही, माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है। अब देखो ध्यान किस चीज का रखना, कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट 5 है, यहाँ कोफिशिएंट 5 है, तो आप यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के लिए जाओगे, मत करो, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है, यही तो टाइम बचाने वाली ट्रिक्स है आपके लिए, समझ गया? ठीक है, अब आपको देखना है -20 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, तो भाई x तो बेचारा छोटा है y से, प्लस का 4 इससे छोटा है पर इससे इक्वल है, तो मतलब कभी कभी इक्वल भी निकल रहे हैं, कभी ये वाली टीम उस वाली टीम के तो कभी बड़ी गई ही नहीं, मतलब उससे बड़ी नहीं हुई, तो क्या होगा, y > x, y > x, ऑप्शन 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया, मजा आ रहा है, आगे चलो। हाँ जी, तो हर तरह के क्वेश्चन हम करने ही वाले हैं, इस वाले को भी देख लेते हैं। क्या है आपके पास, हाँ 42, 6 × 7 = 42, तो 7 आ गया और 6 आ गया, माइनस का कर दो प्लस, और प्लस रहेगा प्लस ही। ठीक है, अब 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 42 और 7 × 28, y³ आपके पास आ गया 64,
तो y की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि 4 का ही क्यूब 64 होता है, और क्यूब वाले बड़े प्यारे होते हैं, जो साइन दिखाते हैं वही रहते हैं। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा। अब देखिए यहाँ है 7 और 6 दोनों प्लस के, और यहाँ है 4, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों ही नंबर से 4 छोटा है, तो मतलब x इज ग्रेटर देन y, साफ साफ x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, आगे चले। चलिए ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो क्या है आपके पास, जरा पढ़िए इसे। 108 के फैक्टर बनाने हैं, 2 इंटू 54 होता है, 54 होता है, 2 इंटू 27 होता है, 333। और कुछ है ही नहीं, तो 3 3 9 है, तो 12, 12 है, आई मीन 12 9 21। ठीक है, एक आ गया 12, एक आ गया 9, प्लस का कर दो माइनस, प्लस ने देखा पीछे, ये भी हो गया माइनस। ठीक है, प्लस प्लस का माइनस माइनस। अब यहाँ से देखिए 150 का आपको बनाना है 25, तो 10 का 10 ले लो, 15 ले लो, 15 हो गया ये, और ये हो गया ये। आपको बनाना है 25, 5 5 25 और 6 बिल्कुल नहीं होगा, 10 और 15 हो गया, 15 ले लो, एक 10 ले लो, तो प्लस का कर दो माइनस, प्लस ने देखा पीछे भाई, ये भी चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, एक का है -12, एक का है माइनस। तो ठीक है भाई, 15 छोटा है इससे भी और इससे भी, तो भाई x किधर है, ये वाला x वाला और वो y। ठीक है, तो भाई हमें साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ये छोटा x तो बड़ा हो गया। अब 10 से कंपेयर करा, 10 इससे भी बड़ा है और इससे छोटा है। भाई एक से छोटा होना, एक से बड़ा होना, मतलब दिक्कत है, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया है आपको। 15 एक्चुअल में देखने में बड़ा लगता है, लेकिन ये छोटा निकल गया है, और 10 इससे बड़ा निकल गया है। ठीक है, क्योंकि माइनस में उल्टी दुनिया चलती है, बड़ा छोटा होता है, छोटा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। हाँ जी, आगे